हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं हूँ आपका साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। आपका GDCE जो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसको लेकर के जो है सो वैकेंसी आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे GDCE नोटिफिकेशन नंबर 02/2021 है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझो और इस लेक्चर को लास्ट तक देखना। एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो, प्रमोशन हो करके कौन सा जॉब आपको लगेगा, उसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, उसका सिस्टम क्या होता है, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कहाँ से करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। और याद रखना, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता है और ना ही इसका लेक्चर कोई बनाता है यूट्यूब चैनल पे। तो इसीलिए पूरे इंडिया में GDCE का जितना तरह का एग्जाम होता है अलग अलग जोन में, सारा का आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको अपडेट किया जाएगा जैसे ही आएगा तो, और उसका कंप्लीट प्रिपरेशन भी। तो जब आप इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पे एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो है सो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देख लो, टेक्नीशियन का B1 दिया हुआ था, तो इसको चेंज करके एक नया नोटिस निकाला है और B1 से हटा करके A3 कर दिया है। मतलब नोटिफिकेशन में टेक्नीशियन का मेडिकल स्टैंडर्ड B1 दिया था, लेकिन आपका 28 जून का एक नया कोरिजेंडम निकाला है जिसमें बोला गया है कि आपको B1 के जगह मेडिकल A3 लेवल का होगा। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, इसको सबसे पहले अच्छे से समझो। आपका 24 जून का ये नोटिफिकेशन है, 24 जून का है, ठीक है। चलो, और आपको अप्लाई करना है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका 23 जुलाई तक है। मतलब 23 जुलाई तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। एम्प्लॉइज आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। आपको अपनी मर्जी पे है, आप 1 तारीख को अप्लाई करो, 5 तारीख को अप्लाई करो, 15 तारीख को अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि जब कम समय बचेगा तो हेवी लोड हो जाएगा। और याद रखना, आप लोग ये मत देखना कि सीट कितना कम है। यहाँ पे आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 6 सीट है और आपका टेक्नीशियन का आपका 29 सीट है। तो आपको तो लगेगा 35 सीट है, लेकिन इस 35 सीट के लिए 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉई अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से देखो। तो ये आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ग्रेड पे 4600 का है और आपका टेक्नीशियन का ग्रेड पे 1900 का है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि जो एम्प्लॉई है उसको बार बार वेबसाइट ही चेक करना रहता है। तो आप लोग जॉब करते हो, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग वेबसाइट चेक करोगे, और हम लोग जो है सो इसका अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस कर लेना। उससे फायदा क्या होता है ना कि आपको जैसे ही लेक्चर आया पता चल जाएगा। और ये आपका एज है कि अगर आप UR कैटेगरी से हो तो 42 साल, OBC से हो तो 45 और SC ST से हो तो 47 साल आपको 1 जुलाई 2021 तक होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन है BSc आपका नर्सिंग में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड midwife having passed 3 years course in general nursing and midwifery from a school of nursing or other institution recognized by the Indian Nursing Council, ठीक है। और नहीं तो BSc आपका नर्सिंग में होना चाहिए। और ये सारा है, आप लोग देख लेना। मेरा मेन फोकस है आपका ALP टेक्नीशियन और GDC का रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है, लाइक आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ALP टेक्नीशियन, TC, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, इस पे मैं मेन फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टेक्नीशियन का बात करते हैं।
तो टेक्नीशियन में अगर आप मैट्रिक किए हुए हो और प्लस SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है आपका, जहाँ पे आपका NCVT या SCVT इस ट्रेड में, फिटर में या इलेक्ट्रीशियन में या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या मैकेट्रॉनिक्स में या मैकेनिक डीजल में या मैकेनिक मोटर व्हीकल में या वेल्डर या मैकेनिक्स, इस सब में अगर आप ITI किए हुए हो, है ना, या आपके पास सिंपली ये है मैट्रिकुलेशन और SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव, तो इसमें से दोनों में से अगर आपके पास कोई सा भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपका UR का, SC का और OBC का जो जैसा एज रिलैक्सेशन है वो तो है ही। यहाँ पे सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो सिलेबस होगा वो आपका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 मतलब पार्ट A और पार्ट B मिला करके आपको 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पार्ट A आपका 90 मिनट का है, मतलब आप कह सकते हो 1 घंटा 30 मिनट का, और ये आपका पार्ट A है, और उसके बाद 1 घंटा का आपका पार्ट B है। तो आपका दोनों मिला करके हो गया ना 2 घंटा 30 मिनट। तो पार्ट A का जो सिलेबस है उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय दिया रहेगा, और वो 100 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो एक रहेगा मैथ से, एक रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, और एक रहेगा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और यहाँ रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से। अब यहाँ पे मैं सबसे अच्छी बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये 4 सेक्शन है, तो इसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सेक्शन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका इसका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक अलग से टॉपिक है, जिसमें आपको प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जनरल साइंस से अलग है, जैसे कि हीट एंड टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ये सब। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कान खोल करके सुन लो कि अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और मैथ्स मेरा क्वालिफिकेशन है MTech, मेरा क्वालिफिकेशन है MTech मतलब इंजीनियरिंग में, और NIT अगरतला NITN हूँ। ठीक है, NIT अगरतला। तो मैथ मेरा फेवरेट है, मैथ में काफ़ी अच्छा पढ़ाता हूँ। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ना, ये पूरे इंडिया में सबसे अच्छा मैंने पढ़ाया हुआ है। सिंपली आप YouTube अगर खोलोगे और YouTube पे अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना, YouTube पे क्या लिखोगे, अनलिमिटेड एजुकेशन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय अनलिमिटेड एजुकेशन। देखो सबसे ऊपर में मेरा आ गया है ना, 94 लेक्चर मैंने डाला हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 के आसपास लेक्चर डाला हुआ है, और इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे देखो 1,74,617 लोग पढ़े हैं, है ना। और क्वालिटी इतना अच्छा कि 3700 लाइक है, देख सकते हो ना। तो ये सारा आपको मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है, तो आप पूरा का पूरा अच्छे से नहीं देख पाओगे। आप सभी को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे GD/CE एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके आपको कोर्स मिलेगा, और ये पूरे इंडिया लेवल का कोर्स है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, आपको जैसे कि ALP टेक्नीशियन का एक सिलेबस है, और स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, TC, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ये सब का एक सिलेबस है।
तो जैसे कि आप मान लो यहाँ पे जाते हो ELP और टेक्नीशियन में, तो यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देखो 60 वीडियो, 19 फाइल, 21 टेस्ट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ, रीजनिंग, यही तो आपका सिलेबस है ना। तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट PDF मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 100% कंप्लीट है। अभी से ही जाओ और प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करो। मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका 100% होगा, ये आपका 100% होगा। सिलेक्शन कैसे नहीं लोगे, ठीक है। चलो अब जिसका टेक्नीशियन है तो आपको पार्ट बी में सिर्फ पास करना है। आपका सिलेक्शन जो होगा ना वो पार्ट ए पे ही होगा, तो आपको पार्ट ए में जान लगा देना है और पार्ट बी में सिर्फ आपको पास करना है। तो पार्ट बी आप लोग जिस ट्रेड से पढ़े हुए हो तो उतना आप लोग कर लोगे। कोई अच्छा सा बुक मैं बता दूंगा, उसको रेफर करके आपको सिर्फ 35% पास करना है। और आपके इस सिलेबस में भी कुछ हद तक कुछ लेक्चर्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाए, और कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 100% प्रिपरेशन मैं सिर्फ पार्ट ए का करवाऊंगा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। बाकी जितना भी पोस्ट है उसका 100% सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये आपका नर्सिंग का है, तो ये आप लोग देख लो। प्रोफेशनल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल साइंस। तो ये सेक्शन 30 क्वेश्चन यहाँ से आएगा और आपको 30 नंबर, ठीक है। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, MCQ टाइप आपका पेपर होगा। ये आपको समझ में आ गया। और इतना लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मराठी, उर्दू, ठीक है। चलो इसके बाद आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। 33% आपका निगेटिव है, जैसा रेलवे का एग्जाम होता है वैसा ही। और उसके बाद आपका वही DV मेडिकल वगैरह। तो ये जान करके क्या करोगे, अभी पहले आपका काम है रिटन पास करना। जब रिटन पास कर लोगे ना तो ये सारा चीज अपने आप होने लगेगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे, तो बस उसी तरह से जिस वेबसाइट पे मैं हूँ आपका scr.indianrailway.gov.in, जो मैंने आपको खोल करके यहाँ पे दिखाया है, इसको आप लोग खोल लेना और यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जा करके अप्लाई कर लेना। तो ये सारा चीज़ आपको पता चल चुका है। तो कैसे कैसे करना है ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है, और सिंपली आप जॉब कर रहे हो तो ये सारा चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है ना। मेरा मेन काम था आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, और कंपटीशन काफ़ी टफ है तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, GDC का कोर्स ले लो, और अभी से लेकर के, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आते ही रहता है, हमेशा आता है। इस बार मिस करोगे अगले बार आएगा, अगले बार मिस करोगे अगले बार आएगा। तो एक बार प्रिपरेशन अगर सीरियसली कर लोगे ना तो सिलेक्शन आप ले लोगे, प्रमोशन आप ले लोगे। और याद रखना आप कभी भी पढ़ सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको जब टाइम मिले, जब छुट्टी मिले, जब आप बैठे रहो तब आप अपना पढ़ाई करते रहो। मेरा काम है आपको अच्छे से सारा कंटेंट को प्रोवाइड कर देना एक जगह पे। आपका काम है सारा कंटेंट को खत्म करके अपना एग्जाम निकाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।